क्लास 10th स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम पाठ 8 अशोक का हृदय परिवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ एक उपन्यास का अंश है। लेखक यशपाल। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब में हुआ था, फिरोजपुर पंजाब में। कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आपका संपर्क भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देते हुए कई बार आप जेल भी गए। जेल से बाहर आकर इन्होंने विप्लव मासिक पत्रिका निकाली, जो थोड़े ही दिनों में काफी लोकप्रिय हो गई। यशपाल जी में लिखने की प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी, पर उनके क्रांतिकारी जीवन ने उन्हें अनुभव संबद्ध किया और अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। इनके लेखन का आरंभ कहानीकार के रूप में हुआ। इनके लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन के कलाकार हैं और इस वर्ग के संबंध में उनकी कहानियां बहुत ही मार्मिक बन पड़ती हैं। मध्यम वर्गीय की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल आघात करने वाले वे पहले कहानीकार थे। इन्होंने संस्मरण, निबंध और रेखा चित्र भी लिखे। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच नामक उपन्यास हिंदी के कथा साहित्य में प्रमुख स्थान रखता है। इनके अतिरिक्त दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, देशद्रोही आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं। यह कहानी उनकी अमिता नामक उपन्यास का एक अंश है। ये मैं इसका सारांश मैं आपको सुना दे रही हूँ कि कलिंग का युद्ध समाप्त हो चुका है। सम्राट अशोक जीत चुके हैं वह युद्ध और वह अपनी सेना के साथ कलिंग की राजधानी उसके महल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले उनके महामंत्री भोपाल पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे तो वो सुनते हैं महल में कि कलिंग की महारानी अशोक को जंजीरों से बांधने के लिए चल पड़ी हैं। यह सुनकर गोपाल घबरा जाते हैं और जल्द ही सम्राट अशोक को रास्ते में ही रोककर बोलते हैं कि आपका वहां जाना ठीक नहीं है। सम्राट अशोक कहते हैं कि ये कैसी बात है, जब मैं ये देश जीत चुका हूं तो अब महारानी हमें क्या डराएंगी और हम महारानी से क्यों डरें। यह कहकर वह महल तक आ जाते हैं। वहां महल के अंदर महारानी जंजीर को लेकर चल पड़ी हैं। सम्राट अशोक आश्चर्य से देख रहे हैं कि वह एक 10 वर्ष की बालिका है। नाम है उसका अमिता। वो कलिंग की महारानी है और वह गर्व के साथ कह रही हैं कि तुम कौन हो। सम्राट अशोक को देखकर वो कह रही हैं कि तुम कौन हो। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि आपको किससे काम है। तो वो कहती हैं कि मैं उस चंड अशोक को बांधने जा रही हूँ, जो कि मेरी जनता को उसने बहुत सताया है। उसने मेरी जनता और उसके पास सारा धन, सब कुछ, शायद उसके पास धन वगैरह नहीं है, इसलिए उसने इस प्रकार से मेरी जनता को परेशान किया है। सम्राट अशोक कहते हैं कि अरे, तो आप उस अशोक को बांधने आ रही हैं। बोले हाँ। तो बोले मैं ही अशोक हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम तो बड़े सुंदर हो। मैंने तो सोचा था वो तो बड़ा शैतान है और वह चांडाल जैसा है, जिसने मेरी प्रजा को डराया है, प्रजा को मारता है और प्रजा से छीनता है। अशोक ने कहा कि तो मैं जीत चुका हूं। तो बोले कि तुम लेके जाओ, क्या लेना चाहते हो मुझसे मांगो। मैं रानी हूं कलिंग की और मैं कुछ भी आपको दे सकती हूँ। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि मुझे सिंहासन चाहिए।
तो वो जल्द ही सिंहासन तक ले जाती हैं। वहाँ पर चारों तरफ उनके खिलौने बिखरे पड़े हैं। वो कहती हैं कि लो, ये सिंहासन, ले जाओ ये सिंहासन, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ मिष्टान्न पड़े हैं, अगर तुम्हें मिष्टान्न चाहिए तो मिष्टान्न ले लो, खिलौने चाहिए खिलौने ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी प्रजा को तुम डराओ मत, तुम उनसे कुछ छीनो मत, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले लो। सम्राट अशोक इस मासूम सी बालिका की बातें सुनकर उनका मन विचलित हो जाता है और वह सोचने लगते हैं कि साधारण सी चीज के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध, इतने लोगों के प्राणों की बलि ले ली। वह कोमल भाव से अपना सिंहासन तक देने के लिए तैयार है। कहती है कि सिंहासन नहीं है तो ले जाओ, राज सिंहासन ले जाओ। कलिंग की महारानी का ये कोमल सा शब्द और मासूमियत देखकर मगध सम्राट निश्चल और निर्वाक रह जाते हैं। विजयी सम्राट, मगध विजयी सम्राट उस कलिंग की महारानी से हार जाता है और वह सम्राट अशोक कलिंग की महारानी से प्रण करता है कि मैं कभी अब प्रजा को मारूंगा नहीं, प्रजा को सताऊंगा नहीं और ना प्रजा से कुछ छीनूंगा। वह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह किसी से कुछ छीनेंगे नहीं, किसी को डराएंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों को विजय करेगा।